Hello guys, this is Muskan Chaudhary. Welcome back to Commerce Journal. आज हम शुरू करने वाले हैं SAP FICO की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम अकाउंट पेबल और अकाउंट रिसीवेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि अकाउंट पेबल क्या होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम अकाउंट पेबल के बारे में समझ लेते हैं कि अकाउंट पेबल क्या है। पेबल मतलब लाइबिलिटी जो पे करनी है हमें, लेकिन अभी वो पेंडिंग है। तो अकाउंट पेबल एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है SAP FICO मॉड्यूल का, जो हमें हेल्प करता है आपके वेंडर से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसकी अकाउंटिंग करने में और उसकी रिकॉर्डिंग करने में, उसको जो आपका डेटा है उसको रिकॉर्ड करने में। अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो आपका रिकॉर्ड किया जाता है और उसकी अकाउंटिंग कहाँ की जाती है? अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर से रिलेटेड डेटा की अकाउंटिंग के अंदर आपके एक सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं और एक सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर का जो आपका डेटा है वो कहाँ कवर किया जाता है आपका अकाउंट पेबल में, और सन्ड्री डेटर्स का आपका डेटा कहाँ किया जाता है? अकाउंट रिसीवेबल में। तो सबसे पहले हम अकाउंट पेबल साइकिल समझ लेते हैं कि सबसे अकाउंट पेबल साइकिल के अंदर होता क्या है, शुरुआत आपकी कहाँ से होती है इस साइकिल में। सबसे पहले आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट होता है, जो कि हमारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करता है कि कंपनी को किस चीज की नीड है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसकी डिटर्मिनेशन करेगा कि कंपनी को ये माल चाहिए, देन वो वेंडर सप्लायर फाइंड आउट करेगा कि जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है वो कौन सप्लायर सप्लाई करता है और कौन कौन उसके वेंडर हैं। देन वेंडर से कांटेक्ट करेंगे इशुएंस रिक्वेस्ट फॉर्म कोटेशन के थ्रू। आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आपका इशुएंस रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेगा किसको? वेंडर को। देन इशू परचेज ऑर्डर, देन वो आपका MM डिपार्टमेंट को चला जाता है। MM डिपार्टमेंट आपका वेंडर को इशुएंस परचेज ऑर्डर सप्लाई करेगा। देन जब वो ऑर्डर वापस आएगा, आपके वेंडर जब आपको सामान भेजेंगे तो मैचिंग ऑफ गुड्स होगा रिसीव एज पर द रिक्वायरमेंट, जो आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करेगा। देन जो मटेरियल आया उसके साथ रिसीव इनवॉइस रिसिप्ट आती है, जो कि आपका अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। देन आपकी पेमेंट होती है फाइनल, जो आप कहाँ करते हो? अकाउंट पेबल में वेंडर से रिलेटेड जितना भी डेटा है। जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास सामान जाता है वापस मैच करने के लिए कि आपके वेंडर ने एज अ रिक्वायरमेंट आपको जो गुड्स सेंड किए हैं वो मैचिंग गुड्स हैं कि उनको आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिए कि आपने जो गुड्स के लिए ऑर्डर दिया था क्या वही है। देन आपके जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस रिसिप्ट देगा कि ये हमने हमारे वेंडर थे और इनसे हमने सामान मंगाया है, गुड्स परचेज किए हैं और इनको आप पेमेंट करनी है। देन आपकी फाइनली जो पेमेंट होगी वेंडर को वो कहाँ होगी? अकाउंट पेबल में। अब अकाउंट पेबल में एंट्री करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वेंडर क्रिएट करना पड़ेगा। वेंडर होते क्या है? वेंडर आपकी कंपनी भी हो सकती है, आपके सप्लायर जो है वो आपके वेंडर होते हैं। जितने भी आपके सप्लायर होते हैं वो सब वेंडर होते हैं। अब सप्लायर आपकी कंपनी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको सामान सेल करता है, गुड्स सेल करता है या अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है, वो आपके लिए क्या है? वेंडर। वेंडर हमारे सप्लायर्स होते हैं, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, उनको पे करना है हमें। लेकिन SAP के अंदर वेंडर को डायरेक्टली जो है लाइबिलिटी के अंडर एंटर नहीं किया गया, उसको हमें रिकंसिलेट करना पड़ता है। जब हम वेंडर को क्रिएट करते हैं तब हमें एक रिकंसिलेशन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। ऐसे ही जब हम कस्टमर को क्रिएट करते हैं हमें रिकंसिलेशन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि SAP आपका मेन लेजर्स पे काम करता है, लाइबिलिटी और एसेट्स, जिनके अंडर आते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में और सन्ड्री डेब्टर्स एसेट्स में। अब रिकंसिलेशन अकाउंट होता क्या है? रिकंसिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ट्रांजैक्शन एंड एक्टिविटी टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। रिकंसिलेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि रिकंसिलेशन अकाउंट आपका जो सब लेजर है वेंडर और कस्टमर, उनको मेन लेजर लाइबिलिटी और एसेट्स इनके साथ जोड़ दे। किसकी हेल्प से? रिकंसिलेशन अकाउंट का ऑप्शन है, वहां पे आपको सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर जो है वो असाइन करना पड़ता है। आपको मेंशन करना पड़ता है कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। SAP को क्रेडिटर और डेब्टर का मीनिंग पता है कि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है और डेब्टर हमारी एसेट्स है। वेंडर का क्रिएट करते टाइम
उन्होंने इसीलिए ऑप्शन दिया है रिकंसिलिएशन अकाउंट का, बिकॉज SAP डोंट नो अबाउट वेंडर and customer that they are our liability or asset. So we have to assign sub ledger vendor and customer to main ledger liability and asset with the help of reconciliation account entered by sundry creditor for vendor and sundry debtor for customer. अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक आपका अरुण नाम का वेंडर है और एक प्रतीक नाम का वेंडर है। बोथ आर वेंडर्स, बट SAP को कैसे पता चलेगा कि अरुण के साथ आपने जो भी सामान परचेज किया है वो कितने का है और प्रतीक से आपने जो सामान परचेज किया है वो कितने का है। इसलिए आपको वेंडर क्रिएट करने पड़ेंगे पर्टिकुलर नाम से, और वो आपका कैसे क्रिएट करोगे, जब आपके पास रिकंसिलिएशन अकाउंट के लिए लेजर बनाना होगा आपको सन्ड्री क्रेडिटर का, देन आप इंडिविजुअल अकाउंटिंग कर पाओगे कि आपने लाइबिलिटी में आपकी जो लाइबिलिटी है अरुण से जो आपका पेमेंट जाता है वो आपका 1.5 लाख का है और प्रतीक से जो आपकी पेमेंट जाती है वो आपकी 5 लाख की है। तो आप वो जो एंट्री पोस्ट करोगे उसके लिए आपको इंडिविजुअल अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लाइबिलिटी में एंटर करते जाते हो कि 1.5 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो SAP को कैसे पता चलेगा कि अरुण जो आपका वेंडर है उसको आपने इतना पेमेंट करना है और प्रतीक को आपने इतनी पेमेंट करनी है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर वेंडर क्रिएट करना है। ऐसे ही आपको कस्टमर क्रिएट करना है, इंडिविजुअल अकाउंटिंग करनी होती है हमें, उसके लिए हमें वेंडर और कस्टमर क्रिएट करने होते हैं। कस्टमर से रिलेटेड जो भी आपकी पेमेंट रिसीव होगी वो आपकी अकाउंट रिसीवेबल में एंटर हो जाएगी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि SAP के अंदर वेंडर और कस्टमर की क्रिएशन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है कि आपके वेंडर किस अकाउंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कि वो आपके रॉ मटेरियल के वेंडर है, आपके डोमेस्टिक वेंडर है, फिनिश गुड्स के वेंडर है। ऐसे ही आपको कस्टमर डिफाइन करना होता है कि आपके कस्टमर कौन सा सामान, आपका जो कस्टमर है आपकी कौन सी गुड्स को परचेज करते हैं। तो सबसे पहले वेंडर को क्रिएट करने के लिए आपको वेंडर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना होता है OBD3 कोड में। देन आपको नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप, आपको नंबर रेंज डिफाइन करनी पड़ती है। आप फिर वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ अपनी जो नंबर रेंज है उसको असाइन करोगे। फाइनली आप वेंडर क्रिएट करोगे जो आपका अरुण नाम का वेंडर है, या फिर एग्जांपल से आप कोई भी नाम का वेंडर ले सकते हो। आप वो वेंडर नाम से क्रिएट करोगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकंसिलिएशन अकाउंट का, वहां देन आपको सन्ड्री क्रेडिटर एंटर करना है। वेंडर क्रिएशन के लिए आपका XK01 कोड होता है और वेंडर एडिटिंग के लिए आपका XK02। फाइनली आप वेंडर की पेमेंट करते हो इनवॉइस पोस्टिंग FB60 में। आप FB60 में जाके वेंडर की इनवॉइस पोस्टिंग कर देते हो। देन आप कस्टमर क्रिएट करते हो। कस्टमर आप OBD2 में पहले कस्टमर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे, देन नंबर रेंज बनाएंगे और नंबर रेंज को आप कस्टमर के अकाउंट ग्रुप के साथ असाइन कर देंगे। देन फाइनली आप कस्टमर कहाँ क्रिएट करते हो XD01 में, और कस्टमर की एडिटिंग कहाँ करते हो आप XD01 में, कि आपको कस्टमर के साथ कोई चेंजेस करने हैं, कि आपके कस्टमर ने कोई नई चीज ऐड की है, कुछ खरीदा है नया, या फिर आपको उस पर टैक्स लगाना है अलग से, तो आप वो एडिटिंग कहाँ करोगे XD01 में वेंडर के साथ। देन आप कस्टमर डॉक्यूमेंट पोस्टिंग कहाँ करोगे FB70। तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। सबसे पहले आप अकाउंट ग्रुप क्रिएट करोगे। अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए आप कमांड बॉक्स के अंदर T कोड एंटर करोगे OBD3 एंटर करने के बाद आप न्यू एंट्री पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप 4 डिजिट का क्या करोगे, अकाउंट ग्रुप गिवन करोगे। अकाउंट ग्रुप AYSH मैंने गिवन किया है और मीनिंग में मैं एंटर करूंगी वेंडर फॉर AYSH, आपका कंपनी कोड जो भी है AYSH। मीनिंग एंटर करने के बाद आप जनरल डेटा पे क्लिक करोगे और एड्रेस पे क्लिक करोगे। एड्रेस पे आने के बाद आप यहाँ पे कि आपको कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड रखनी है, कौन सी चीजें आपको सरप्लस रखनी है, कौन सी आपको ऑप्शनल रखनी है, कि जो चीजें आपको रिक्वायर्ड करनी है आप वो टिक करोगे, और जो आपको ऑप्शनल रखनी है वो, कि आपको पोस्टल सिटी कोड जो है वो आपको गिवन करना है, डिस्ट्रिक्ट गिवन करना है कि आपको रिक्वायर रखना है, ऑप्शनल रखना है, टाइम जोन आपको रिक्वायर रखना है, ऑप्शनल रखना है, आप उनको क्या कर दोगे ऑप्शनल। और मेरे ऑलरेडी ऑप्शनल है तो मैं बैक जाऊंगी, और अगर नहीं है तो आप क्या करोगे जनरल डेटा पे जाके उनको ऑप्शनल करोगे। देन आपको कंपनी कोड डेटा पे जाना है मस्ट। यहाँ पे जाने के बाद आपको अकाउंट मैनेजमेंट में जाना है और रिकंसिलिएशन अकाउंट को क्या करोगे रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें सन्ड्री
क्रेडिटर से रिकंसिलिएशन अकाउंट करना है इनका, इस वेंडर का, इसलिए क्या करेंगे हम सन्ड्री रिकंसिलिएशन अकाउंट को रिक्वायर्ड कर देंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगेन आप बैक जाओगे और यहाँ पे दोबारा से सेव कर दोगे। अब आपका क्या हुआ, अकाउंट ग्रुप क्रिएट हो गया है वेंडर का। वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के बाद आपको क्या करनी है, वेंडर के लिए नंबर रेंज सिलेक्ट करनी है। नंबर रेंज क्या होता है आपकी, कि आप इतने वेंडर क्रिएट करोगे उस लिमिट के अंडर। तो क्रिएट करने के लिए आपका टी कोड क्या है, /n xkn1। xk1 एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, इंटरवल पे क्लिक करोगे। ये इंटरवल क्या है आपका, चेक करने के लिए नंबर रेंज, और यहाँ पे आप क्रिएट करोगे। अब आपको क्रिएट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नंबर रेंज ऑलरेडी गिवन है, भरी पड़ी है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इनमें से कोई भी एक नंबर रेंज पिक कर लोगे जो कि आपकी ऑलरेडी मतलब उसमें इतना स्पेस हो कि आपके वेंडर्स क्रिएट हो सके। तो मैं नंबर रेंज पिक कर रही हूँ, जैसे @a, ये वाली, ठीक है, इसको मैं पिक करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, @a जो नंबर रेंज है इसके अंदर ये जो 1,90,000 जो आपकी नंबर रेंज है, इसको मैं पिक करूंगी और अपने अकाउंट ग्रुप के साथ क्या कर दूंगी, असाइन कर दूंगी OBAS में। मैं टी कोड एंटर करूंगी /n OBAS। OBAS आपका असाइन करने के लिए नंबर रेंज को अकाउंट ग्रुप के साथ एंटर करूंगी और पोजीशन पे सर्च करूंगी कि मेरा जो अकाउंट ग्रुप है वो AYSH एंटर, और AYSH वेंडर फॉर AYSH। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जो अभी अभी मैं नंबर रेंज देख के आई हूँ अपनी वेंडर क्रिएट करने के लिए, उसको क्या करूंगी, यहाँ पे एंटर कर दूंगी @8। ये नंबर रेंज में देख के आई थी और मैंने इसको सेव कर दिया। अब आपको वेंडर क्रिएट करना है नंबर रेंज असाइन करने के बाद, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना है FS00 में, और एक आपको सन्ड्री डेटर का लेजर क्रिएट करना है जो कि आप रिकंसिलिएशन अकाउंट करोगे उनका वेंडर और कस्टमर के साथ। अब आपको क्या करना है, /n FS00 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कंपनी कोड चेंज करेंगे और अपना कंपनी कोड गिवन करेंगे, एंटर GA एंटर। कंपनी कोड गिवन करने के बाद मैं क्या करूंगी, लाइबिलिटी के अंडर में 2,07,000 पे लेजर क्रिएट करूंगी। न्यू पे क्लिक करूंगी और एंटर, क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2,07,000 एंटर। मैं क्या करूंगी, लेजर क्रिएट करूंगी, गगन प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंडर अकाउंट ग्रुप का अकाउंट ग्रुप सीरीज पिक करूंगी लाइबिलिटी की 2,07,000 और क्रिएट पे। लेजर क्रिएट करने मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करेंगे लाइबिलिटी से आपकी बैलेंस शीट इफेक्ट होती है, और शॉर्ट टेक्स्ट में आप एंटर करोगे सन्ड्री क्रेडिटर। क्या आप सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट बनाओगे, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, इसका आप लेजर बना रहे हो। कंट्रोल डेटा, बैलेंस इन लोकल करेंसी को आप नो रहने दें, और कंट्रोल डेटा पे आने के बाद रिकंसिलिएशन, ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप। इसमें आपको वेंडर सिलेक्ट करना है कि आप वेंडर के अकाउंट को क्या करोगे, रिकंसिलेट करोगे, किससे, सन्ड्री क्रेडिटर के लेजर से। लाइन आइटम डिस्प्ले, शॉर्ट की के अंदर 012 एंटर करना है आपको वेंडर के लिए, 012, और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे G067 एंटर करने के बाद सेव कर दोगे। सेव करने के बाद अब आपका लेजर बन चुका है सन्ड्री क्रेडिटर का 2,07,000 पे, ये आपके नंबर है। अब आपको क्या करना है, वेंडर क्रिएट करना है /n FK01 में। /n FK01 में क्या करते हो, आप वेंडर को क्रिएट करते हो। वेंडर की ये आप नंबर रेंज लोगे, वो आपको बाय डिफॉल्टेड गिवन होगी। यहाँ पे आप अकाउंट ग्रुप गिवन करोगे AYSH
लेजर क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेंडर क्रिएट करना है। उसके लिए आप टी कोड एंटर करोगे FK01 एंटर। एंटर करने के बाद आप अकाउंट ग्रुप एंटर करोगे जिसके आपने नंबर रेंज असाइन किए। कंपनी कोड वेंडर को आप ब्लैंक रखोगे और अकाउंट ग्रुप एंटर करोगे और फिर एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप टाइटल गिवन करोगे कि आपकी कंपनी है, डॉक्टर है, मिस है, मैडम है। तो गगन प्राइवेट लिमिटेड क्या है आपकी, आपने MUS के प्राइवेट लिमिटेड भी बनाई है बहुत। MU प्राइवेट लिमिटेड है आपकी कंपनी। कंपनी गिवन करोगे, नेम ऑफ योर कंपनी गगन प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करने के बाद सर्च टर्म में आप 1 और यहाँ पे आप 2 एंटर करेंगे। स्ट्रीट हाउस के अंदर आप अपना स्ट्रीट एड्रेस गिवन करेंगे और यहाँ पे आप हाउस नंबर गिवन करेंगे 001। डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो आप गिवन करेंगे। पोस्टल कोड कि आपको यहाँ पे वेंडर का डेटा गिवन करना होता है कि आपके वेंडर कहाँ से है, ठीक है। पोस्टल कोड में आप सिटी का पोस्टल कोड एंटर करेंगे। सिटी में आप सिटी का नाम गिवन करेंगे रेवाड़ी और यहाँ पे कंट्री पे आपको अपना कंट्री कोड गिवन करना है IN इंडिया। रीजन में आपको अपना स्टेट कोड गिवन करना होता है 07। सर्च बार में आप अपना सर्च भी कर सकते हो। पहले आपको कंट्री कोड गिवन करना है, देन उस कंट्री के जितने भी स्टेट्स है वो सब रीजन की लिस्ट में निकल के आएंगे। यहाँ पे 07 आपका हरियाणा के लिए, 06 गुजरात के लिए है। इसके बाद आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कस्टमर के अंदर आप क्या करोगे, एंटर करने के बाद स्क्रीन को आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे। अगेन एंटर प्रेस करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना कंट्री कोड गिवन करोगे। कंट्री आपकी जो है वो आप सर्च करोगे IN इंडिया। बैंक की के अंदर आप आपके जो वेंडर है उनकी अकाउंट डिटेल एंटर करोगे। बैंक अकाउंट, आपका जो बैंक अकाउंट है वो आप एंटर करोगे। अकाउंट होल्डर कौन है आपका, प्रवीण आपका अकाउंट होल्डर है, एंटर करेंगे। अकाउंट ग्रुप गिवन करने के बाद टाइटल एंटर करेंगे आप कंपनी और यहाँ पे आप अपने वेंडर का नाम गिवन करेंगे प्रवीण। कि प्रवीण आपका क्या है, प्रवीण वेंडर है आपका प्राइवेट लिमिटेड। सर्च टर्म में आप 1 एंटर करेंगे और यहाँ पे आप 2 एंटर करेंगे। देन आपको स्ट्रीट हाउस नंबर में आपका स्ट्रीट एड्रेस देना होता है। हाउस नंबर में आप एंटर कर देंगे आपका हाउस नंबर और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है वो एंटर करेंगे। पोस्टल कोड में आप अपना डिस्ट्रिक्ट कोड एंटर करेंगे 01 और यहाँ पे आप अपना सिटी का नाम गिवन करेंगे। एंटर करने के बाद आप, ये डेटा आपका वेंडर का है, जो आपके प्रवीण है वेंडर है ना आपके, उनके। कंट्री में आप कंट्री कोड गिवन करेंगे और रीजन के अंदर आपको स्टेट कोड गिवन करना है। सर्च बॉक्स के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं स्टेट कोड। पोस्टल बॉक्स के अंदर आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एड्रेस गिवन करना है। यहाँ पे आपका पोस्टल कोड गिवन करना है आपको, एंटर, और मोबाइल नंबर। एंटर करने के बाद आप इस स्क्रीन को क्या करोगे, स्किप कर दोगे टेक्स्ट कैटेगरी स्क्रीन को, एंटर। यहाँ पे आप इंडिया IN इंडिया कंट्री कोड गिवन करोगे। बैंक की के अंदर आपको बैंक की एंटर करनी है, आपकी बैंक अकाउंट नंबर वेंडर के। बैंक अकाउंट के अंदर आपका बैंक का अकाउंट का नाम और अकाउंट होल्डर जो आपके वेंडर है वही आपके अकाउंट होल्डर है प्रवीण। एंटर करने के बाद बैंक नेम में अगेन आप SBI एंटर करेंगे जो आपका बैंक का नाम है। रीजन में आप अपना स्टेट कोड गिवन करेंगे। स्ट्रीट एड्रेस गिवन करेंगे कोंसलीवास रोड। सिटी में आप सिटी का नाम गिवन करेंगे, आपकी किस सिटी में आप वेंडर की डिटेल्स दोबारा से, और फिर एंटर करने के बाद अगेन एंटर। यहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम में आप प्रवीण आप एंटर भी कर सकते हो और आप इसको स्क्रिप भी कर सकते हो अगर आपके
वेंडर का कोई बड़ा नाम है तो आप वो एंटर करेंगे, एंटर, अगेन एंटर। एंटर करने के बाद आपको रिकंसिलेशन स्क्रीन, इस स्क्रीन पे आना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आने के बाद आप रिकंसिलेशन अकाउंट में आप सन्ड्री क्रेडिटर को एंटर करेंगे, जो आपने रिकंसिलेशन अकाउंट किया है वेंडर का। देन आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपके वेंडर क्रिएट हो गए हैं। अब आपके वेंडर का क्रिएट नंबर क्या है, 19008, ये आपका वेंडर क्रिएट हुआ है। वेंडर क्रिएट करने के बाद सेम आप ऐसे ही कस्टमर क्रिएट करेंगे। आप सेल्स करने के लिए, कस्टमर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना होता है, जो कि आप OBD2 के अंदर जाके करते हो। आप टी कोड एंटर करेंगे, OBD2 एंटर, OBD2 एंटर। देन आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे कि वो आपके किस टाइप के कस्टमर है। आपके डोमेस्टिक कस्टमर है, इंटरनेशनल कस्टमर है, कि आपसे वो कौन सा सामान खरीदते हैं, आप प्रोडक्ट के लिए आपका कौन सा प्रोडक्ट वो परचेज करते हैं। अकाउंट ग्रुप में आप 4 डिजिट का कोड गिवन करेंगे, GAGN। देन मीनिंग के अंदर आप लिखेंगे कस्टमर फॉर GA प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आपको जनरल डेटा पे जाना है और इसके बाद आपको एड्रेस पे जाना है और यहाँ पे आपको देखना है कि आप कस्टमर की एंट्री पोस्ट करते हो तो आपको एड्रेस को आपको रिक्वायर्ड रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कौन सी आपको नहीं चाहिए। आप वो रिक्वायर्ड और ऑप्शनल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे सबको ऑप्शनल कर देना है। देन आपको बैक जाना है, अगेन बैक, और यहाँ पे कंपनी कोड डेटा पे जाना है मस्ट। इस पे जाने के बाद आपको अकाउंट ग्रुप, अकाउंट मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। अकाउंट मैनेजमेंट में आने के बाद रिकंसिलेशन अकाउंट को क्या कर देना है, रिक्वायर्ड, बिकॉज आप रिकंसिलेशन अकाउंट में सन्ड्री डेटर से क्या करते हो, आपके कस्टमर को रिकंसिलेट करते हो मेन ग्रुप एसेट्स के साथ आपके सब ग्रुप कस्टमर को। तो इसको करने के बाद आप सेव करेंगे, रिकंसिलेशन अकाउंट रिक्वायर्ड, एंटर। देन आपको करनी है नंबर रेंज बनानी है आपके अकाउंट ग्रुप के लिए, XDN1 करेंगे नंबर रेंज क्रिएट करने के लिए, XDN1। देन आपको इंटरवल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब जैसे ऑलरेडी इतनी सारी नंबर रेंज बनी हुई है तो यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर रेंज पिक कर लेंगे यहाँ से जिनमें आपके कस्टमर क्रिएट हो सके। देन आप यहाँ पे या फिर आप ऐड इंटरवल पे, इंसर्ट लाइन पे ऐड कर सकते हो कोई और नंबर रेंज क्रिएट करना चाहो तो। मैं यहाँ से 04 ये वाली नंबर रेंज पिक कर रही हूँ। जैसे आप कोड देते हो अकाउंट ग्रुप के लिए, ऐसे ही आपकी नंबर रेंज के लिए 2 डिजिट का आपको कोड गिवन करना होता है। तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड नंबर रेंज है कस्टमर के अकाउंट ग्रुप के लिए, मैं इसको अपने कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ क्या करूँगी, असाइन कर दूंगी। तो मैंने यहाँ से पिक किया 04 और यहाँ पे आप /n OBAR में जाके आपको क्या करनी है, कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ नंबर रेंज को असाइन कर देना है। पोजीशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो आप 4 डिजिट का कस्टमर का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करके आए हो आप वो सर्च करोगे, GAGN, एंटर। देन यहाँ पे आपको 04 जो आपने नंबर रेंज चेक करी है XDN1 में, आप 04 को एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। अब आपके कस्टमर अकाउंट ग्रुप के साथ नंबर रेंज असाइन हो गई है। अब आपको क्या करना है, कस्टमर क्रिएट करना है। देन उससे पहले आपको FS00 में जाके सन्ड्री डेटर का रिकंसिलेशन अकाउंट, मतलब आप रिकंसिलेट करोगे तो उसके लिए आपको FS00 में लेजर क्रिएट करना है सन्ड्री डेटर का अंडर एसेट्स अकाउंट। तो /n FS00 आप एंटर करेंगे का अकाउंट ग्रुप। इसके अंदर आपको क्या क्रिएट करना होता है, सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करना होता है। तो मैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड है मैंने क्रिएट कर रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एसेट्स का अकाउंट ग्रुप क्रिएट करेंगे, बैलेंस शीट अफेक्टेड, देन सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर, कंट्रोल डेटा पे जाना है और यहाँ पे आपको रिकंसिलेशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप के अंदर कस्टमर क्रिएट करने के लिए रिकंसिलेशन अकाउंट को कस्टमर से असाइन करेंगे। हम यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट की में आपको 031 कस्टमर की जो नंबर है वो लेने हैं और क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाना है और यहाँ पे आपको G067 एंटर करना है और सेव कर देना है। सिंपल,
लेजर क्रिएट करने के बाद आता है आपका कस्टमर क्रिएशन /n XD01 एंटर। यहाँ पे आपको अकाउंट ग्रुप पे जाना है, ओवरव्यू, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट ग्रुप सर्च करेंगे और सिलेक्ट करेंगे आप अपने अकाउंट ग्रुप को, डबल टैप। देन यहाँ पे आपको कुछ एंटर नहीं करना है क्योंकि अभी आपका कस्टमर क्रिएट नहीं हुआ है, आपको एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कस्टमर फाइनली क्रिएट करना है। टाइटल में अगर आपके कस्टमर क्या है, वो आपके डॉक्टर है, मिस है, मैडम है, मिस्टर, वो आपको डिफाइन करना है। अब हमारी कंपनी ही है जो कस्टमर है हमारी, क्योंकि हम B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। कस्टमर का आप नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे, पूजा प्राइवेट लिमिटेड। देन आपको सर्च टर्म में 1 एंटर करना है, 1/2, ताकि अगर आपके कस्टमर मतलब कस्टमर का अकाउंट ग्रुप है या फिर कोड है वो आपका कंपनी को याद नहीं रहता है तो कस्टमर सर्च टर्म 1/2 से कंपनी कस्टमर को सर्च कर सकती है। यहाँ पे आपको कंप्लीट आपके कस्टमर का एड्रेस फिल करना होता है। देन स्ट्रीट हाउस में आप कस्टमर का एड्रेस फिल करेंगे, हाउस नंबर 001। देन पोस्टल कोड के अंदर आप सिटी का पोस्टल कोड गिवन करेंगे 123401। देन सिटी रेवाड़ी आपके कस्टमर की। देन यहाँ पे कंट्री में आप IN इंडिया के लिए कंट्री कोड गिवन करेंगे। देन रीजन के अंदर आपको स्टेट कोड गिवन करना होता है, स्टेट कोड हरियाणा के लिए 07। PO बॉक्स एड्रेस के अंदर आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एड्रेस फिल करेंगे, पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपका कहाँ पे लोकेटेड है PO बॉक्स में बताएंगे। देन आप पोस्टल कोड एंटर करेंगे 123401। देन कंपनी पोस्टल कोड, आपके कस्टमर की अगर कोई कंपनी है तो अगर कंपनी का पर्सनल पोस्टल कोड है तो वो आप एंटर करें, अदरवाइज आप सिर्फ पोस्टल कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे आपके कस्टमर के और एंटर करने के बाद आपको कंट्रोल डेटा पे जाना है और एंटर प्रेस करना है, एंटर। देन यहाँ पे आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन पे जाना है, एड्रेस के बाद आपको पेमेंट ट्रांजैक्शन पे जाना है और कंट्री में आपका कंट्री कोड गिवन करेंगे। बैंक के अंदर आपके कस्टमर की बैंक डिटेल्स मतलब उनका बैंक अकाउंट नंबर एंटर करेंगे 987। देन बैंक अकाउंट, आपके कस्टमर का बैंक अकाउंट किस बैंक में है वो आप एंटर करेंगे। अकाउंट होल्डर भी आपकी कंपनी के जो आपके कस्टमर है वो ही हैं, तो वो आप एंटर करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप बैंक डिटेल्स एंटर करेंगे, SBI बैंक, रीजन 07, आपका स्टेट कोड, स्ट्रीट में कोसलीवास रोड, देन सिटी रेवाड़ी और बैंक ब्रांच आप एंटर करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर, अगेन एंटर। देन यहाँ पे आपको कंपनी कोड डेटा पे जाना है और रिकंसिलेशन अकाउंट। कंपनी कोड डेटा पे जाने के बाद आपको रिकंसिलेशन अकाउंट में जो आपने सन्ड्री डेटर का लेजर बनाया है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। सन्ड्री डेटर, ये मेरा 1 लाख पे जो लेजर था सन्ड्री डेटर का मैं ये लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट टाइप के अंदर कस्टमर को सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए। देन आप सेव कर देंगे। फाइनली आपके कस्टमर जो है वो क्रिएट हो गए हैं और आपके कस्टमर क्रिएशन का नंबर है 2 लाख। यहाँ पे आपके कस्टमर क्रिएट हुए हैं। देन आपको क्या करना है, अब आपको FB60 और FB70 में एंट्री पोस्ट करनी है। FB60 में आप वेंडर की एंट्री पोस्ट करते हो और FB70 के अंदर आप कस्टमर की एंट्री पोस्ट करते हो। वेंडर क्रिएट करने के बाद आता है आपके वेंडर की इनवॉइस पोस्टिंग, जो कि आप टी कोड FB60 में एंटर करते हो। FB60 आप एंटर करेंगे। सबसे पहले आप कंपनी कोड पे क्लिक करके आपका कंपनी कोड सर्च करेंगे। कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे, कंपनी कोड मेरा यही है, आप एंटर करेंगे। वेंडर सिलेक्ट करेंगे, आप सर्च बार में सर्च करेंगे, आपकी कंपनी के जितने भी बने हुए वेंडर्स है वो उसकी लिस्ट आपके सामने अपीयर होके आएगी। एंटर। यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट कर लेना है, प्रवीण प्राइवेट लिमिटेड, सिलेक्ट। देन आपको इनवॉइस डेट एंटर करना है और इनवॉइस डेट एंटर करनी है 31 मार्च।
आपको करंट डेट एंटर करनी होती है 2023। एंटर करने के बाद आप अमाउंट एंटर करते हैं 1,10,000। टेक्स्ट में आप नरेशन एंटर करेंगे बीइंग परचेज गुड्स। एंटर करने के बाद आप जीएल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कि आपका जो परचेज का आप FS00 में लेजर क्रिएट करके आए हो, आप वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आपका परचेज का लेजर है 4,02,000 पे। सिलेक्ट करेंगे और पुट। देन आपको अमाउंट एंटर करनी है 1 लाख। आप स्टार भी एंटर कर सकते हो कॉपी करने के लिए। देन आपको ट्रैक करके साइड में आना है और टेक्स्ट में आपको अगेन नरेशन एंटर करनी है या फिर आप स्टार एंटर कर दीजिए। आपकी जो टेक्स्ट नरेशन है वो कॉपी हो जाएगी और यहाँ पे आपको बिजनेस एरिया में आपके कंपनी का बिजनेस एरिया एंटर करना है, आपके बिजनेस की लोकेशन GA जो आपके बिजनेस एरिया का कोड है। देन आपको सिमुलेट पे क्लिक करना है। ये आपकी एंट्री पोस्ट होके आई है। परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रवीण प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट। आपके जो वेंडर है उनकी आपका ये इनवॉइस जो है ये तैयार होके आएगा। पोस्टिंग की आपकी वेंडर को क्रेडिट करने के लिए 31 यूज होती है। जैसे जनरली आप जीएल में जब एंट्री करते हो तो 40-50 आपकी डेबिट क्रेडिट की पोस्टिंग कीज होती है, लेकिन जब आप वेंडर के लिए इनवॉइस पोस्टिंग करते हो तो आपकी रिवर्स डेबिट पोस्टिंग कीज यूज होती है, जो कि आपकी 31 किसके लिए है, प्रवीण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि आपका वेंडर की रिवर्स पोस्टिंग की है क्रेडिट करने के लिए। आप एंट्री को कंप्लीट कर देंगे। अब सेम आप कस्टमर के लिए एंट्री पोस्ट करेंगे FB70 में /n FB70 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप अपना कंपनी कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो कंपनी कोड है आप वो एंटर करेंगे GA एंटर और यहाँ पे आप अपना कस्टमर सर्च करेंगे एंटर। कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट इनवॉइस डेट में आप 31 मार्च 2023 आप एंटर करेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे 10,000। देन टेक्स्ट एंटर करेंगे बीइंग सेल्स। अब आप पर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बीइंग सेल गुड्स। देन जनरल डेटा पे आना है और यहाँ पे आपको जनरल अकाउंट में आप अपना सर्च करते हो आपका लेजर बना हुआ लेजर सर्च करते हो सेल्स का। अब जैसे 3,02,000 पे आपने जो सेल्स का लेजर बनाया है वो आप जीएल में सर्च करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अमाउंट कॉपी करेंगे, स्टार पुट करेंगे और यहाँ पे ट्रैक करके साइड में आएंगे और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में भी अगेन आपको नरेशन एंटर करनी है और आपकी कंपनी की लोकेशन, बिजनेस एरिया, आपकी कंपनी का कोड, बिजनेस एरिया का कोड है GA। देन आपको सिमुलेट पे क्लिक करना है। आपके कस्टमर की इनवॉइस पोस्टिंग होकर आ चुकी है। आपके कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 01 और 50 क्रेडिट की पोस्टिंग आप एंट्री को कंप्लीट करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरीके से आपके FB60 और 70 में आपके वेंडर की इनवॉइस पोस्टिंग होती है और कस्टमर की इनवॉइस पोस्टिंग होती है। थैंक यू।